माननीय उच्च न्यायालय ने ये जो आरक्षण का दायरा बढ़ा था इस पर रोक लगा दिया है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो आरक्षण है जो इन्होंने दिया है इसको नवीं अनुसूची में सूचीबद्ध करावें। तो पहले तो हम लोग ये मांग करेंगे। उस समय जब बहुमत की बात की जा रही थी कि बहुमत से इसे पास कराया जाए तो बीजेपी वाले विपक्ष में थे और उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग भी सहमत हैं, सर्वसम्मत से इसको पास कराया जाए। तो जब सर्वसम्मत से पास हुआ है बिहार विधानसभा में, तो जो विपक्ष उस समय था वह बीजेपी, देश में तो उन्हीं की सरकार है जी। उनको नवीं अनुसूची में सूचीबद्ध करने में उनको क्या परेशानी हो रही है? बिहार के जदयू और नीतीश कुमार के निर्णय पर टिकी हुई है। नीतीश कुमार जी क्यों दबाव नहीं बना रहे हैं, क्यों इसको नवीं अनुसूची में डलवाने में देर हो रही है, ये नीतीश कुमार को इसकी जानकारी देनी चाहिए। माले विधायक रामबल्ली सिंह यादव हैं, जुड़ेंगे बात करें। रामबल्ली जी, थर्ड फेज की बिहार में बहाली होने शिक्षकों की, ऐसे में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के साथ डोमिसाइल नीति की मांगे हो रही है, क्या कहिएगा, कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी तो माननीय उच्च न्यायालय ने ये जो आरक्षण का दायरा बढ़ा था इस पर रोक लगा दिया है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब तक अभी ये जो हाई कोर्ट से जो रोक लगा है वो अगर हटता नहीं है तब तक हम लोग की तो प्राथमिक मांग रहेगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट जाएं और ये जो आरक्षण है जो इन्होंने दिया है इसको नवीं अनुसूची में सूचीबद्ध करावें। तो पहले तो हम लोग ये मांग करेंगे, क्योंकि ये जब तक नहीं होगा तब तक थर्ड फेज की बहाली हो, जो भी बहाली हो, वो मैं समझता हूँ कि अभी उसमें देर होगी, अभी वो लंबित होगा और इसको जल्दी निराकरण कर देना चाहिए। पता नहीं, दुर्भाग्य है कि माननीय नीतीश कुमार जी भी उस समय महागठबंधन के नेता थे और जब ये आरक्षण की घोषणा की जा रही थी उस समय जब बहुमत की बात की जा रही थी कि बहुमत से इसे पास कराया जाए, तो बीजेपी वाले विपक्ष में थे और उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग भी सहमत हैं, सर्वसम्मत से इसको पास कराया जाए। तो जब सर्वसम्मत से पास हुआ है बिहार विधानसभा में, तो जो विपक्ष उस समय था वह बीजेपी, देश में तो उन्हीं की सरकार है जी। उनको नवीं अनुसूची में सूचीबद्ध करने में उनको क्या परेशानी हो रही है? माननीय नीतीश कुमार जी क्यों नहीं दबाव बना करके सरकार पर और नवीं अनुसूची में इसको डलवाए? ये तो बड़ा सोचने वाला विषय है और अभी भी हमारी पहली मांग होगी इस विषय में, चाहे वो थर्ड फेज टीचर वाली बहाली हो, चाहे जो भी बहाली हो, क्योंकि वो बहाली में आरक्षण का ये मामला उसको प्रभावित करेगा। तो आज के स्थिति में जो देश में सरकार चल रही है, माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन उनकी सरकार बिहार पर टिकी हुई है, बिहार के जदयू और नीतीश कुमार के निर्णय पर टिकी हुई है। नीतीश कुमार जी क्यों दबाव नहीं बना रहे हैं, क्यों इसको नवीं अनुसूची में डलवाने में देर हो रही है, ये नीतीश कुमार को इसकी जानकारी देनी चाहिए। अभ्यर्थियों की मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। रामबल्ली नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अभ्यर्थियों की मांगों में ये जुड़ा हुआ है ना आरक्षण। अब आरक्षण को रद्द कर दिया गया है, तो आरक्षण जब रद्द हो जाएगा तो खास करके जो आरक्षण के लाभ लेने वाले अभ्यर्थी हैं तो उनको परेशानी होगी। तो सरकार जब तक इसको क्लियर नहीं कर दे, अब उसकी थर्ड फेज की बहाली निकलेगी तो उसमें किस आधार पर आरक्षण तय होगा? क्या जो नया बिहार विधानसभा में जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है उस हिसाब से तय होगा, पहले वाले आरक्षण से तय होगा? हम तो चाहेंगे कि जल्दी ये आरक्षण पर जो रोक लगाई गई है इसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए और अगर सरकार संभव नहीं है तो सरकार बताए, विपक्ष जाएगा, हम लोग जाएंगे, सारे लोग जाएंगे। अंतिम सवाल रहेगा, आपराधिक घटनाएं बिहार में लगातार हो रही है, कई जगहों से खबर आ रही है जहां पर मौत का जी बहुत बहुत दुखद है और खास करके मोदी जी का जो ये तीसरा बार शपथ ग्रहण हुआ है, अब
अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। बिहार में भी हम लोग बहुत कम दिन के लिए सरकार का समर्थन दिए थे, बीजेपी बाहर हुई थी सत्ता से, अपराध का ग्राफ बहुत कम गया था। लेकिन जब जब बीजेपी उत्साह में होती है, अपराधी भी उत्साह में होते हैं। और हम लोग भी देख रहे हैं कि अभी कल ट्रेन में, चलती ट्रेन में हत्या हो गई। मसौढ़ी जाने के क्रम में एक व्यक्ति की हत्या हो गई। मसौढ़ी जाने के क्रम में एक व्यक्ति की हत्या हो गई। जहानाबाद में भी दरहाल के दिनों में अपराध के ग्राफ बढ़ा है। इसके साथ साथ आप गया के टेकारी में आप देख लीजिए कि संजय मांझी का गर्दन पर दिन दहाड़े तलवार चल गया उसी के गांव में जाकर के, और गर्दन बचाने के चक्कर में उनको हाथ गंवाना पड़ा। तो अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। और अभी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। बड़ी चालाकी से माननीय नीतीश कुमार जी, सरकार बड़ी चालाकी से वैसे विषय को इस बिहार विधानसभा से बाहर रखा है जो अपराध का विषय है, जो सामान्य प्रशासन है, गृह विभाग है, इसमें हम प्रश्न नहीं कर सकते। ये जो है एजेंडा में उन्होंने नहीं लाया है। तो हम कहेंगे माननीय नीतीश कुमार जी, गृह विभाग को, सामान्य प्रशासन को बिहार विधानसभा का जो संचालन हो रहा है उसके एजेंडे में लाना चाहिए था। बावजूद अब अगर नहीं लाए हैं तब भी अपराध को भाकपा माले का विधायक दल निश्चित रूप से एजेंडा बनाएगा, आरक्षण को एजेंडा बनाएगा। और बहालियां जो रुक गई है, और जो बहालियां रुक गई है तो उन बहालियों को जल्दी कराया जाए, डोमिसाइल नीति को समाप्त किया जाए। ये मांग के साथ साथ जो परीक्षाएं हो रही है और उस परीक्षा में जो पेपर लीक हो जा रहा है, लाखों परीक्षार्थी जो योग्य परीक्षार्थी थे परिणाम से बाहर हो गए। और पैसा दे करके, अब तो मीडिया में आ ही रहा है, 30 लाख 35 लाख रुपया दे करके जो अयोग्य लोग हैं, वह योग्य कोई आसमान से तो आए नहीं हैं, वो सभी सरकार के समर्थकों के इर्द गिर्द घूमने वाले परिवार हैं। और ये पेपर लीक कराने वाले भी सरकार के अगल बगल रहने वाले लोग हैं। तो ठीक है, सरकार इसकी जांच करे, अपराधियों को कड़ी सजा दे, लेकिन वो जो परिणाम है वो परिणाम तो सरकार रद्द करे। लेकिन सरकार को देख रहे हैं परिणाम रद्द करने के मूड में नहीं है। परिणाम रद्द हो, और खास करके जो लोग परीक्षा, फिर से अगर जरूरत पड़े परीक्षा आप लीजिए, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस न लिया जाए। परीक्षार्थियों को परीक्षा देने में जो भी खर्च आए वो सरकार उठाए। हम लोग ये मांग करेंगे, और ये मांग बिहार विधानसभा में भी हम लोग करेंगे। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक रामबली सिंह यादव थे। नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा करते थे और यह साफ कहते हुए नजर आए थे कि लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है, और इस मांगों को देखते हुए बड़ी चालाकी से नीतीश कुमार ने इस एजेंडे को ही नहीं रखा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाओं को देखते हुए, बिहार में शिक्षक बहाली को देखते हुए यह मांगे जो है बिहार विधानसभा के अंदर उठेगी। क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। आरक्षण मुख्य मुद्दा है, और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं आरक्षण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की मांगे कर रहे थे माले विधायक रामबली सिंह यादव। तो वहीं क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद।